तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि साइंस का क्वेश्चन बैंक का रिव्यू मैं करने वाला हूँ। ये बुक मेरे हाथ में भी है, इसका कंप्लीट रिव्यू हम करेंगे। बच्चों ने डिमांड की थी कि सर बेस्ट बुक्स बताओ साइंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साइंस पढ़ तो लिए है, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं लॉट ऑफ क्वेश्चंस की, तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। और हाफ ईयरली आने वाला है, और ये बुक एक बार आप परचेज करोगे तो आपके पूरे साल भर ये बुक काम आने वाली है। क्या क्या बेस्ट फीचर्स है, क्या क्या इसमें है, मैं सभी इस बुक के अंदर से आपको रिव्यू देने वाला हूं। और रिव्यू देखने के बाद में अगर आपको ये बेस्ट बुक लगती है तो आपको बेस्ट डिस्काउंटेड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं से ही आप घर बैठे अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो मेरे लिंक से, ताकि आपको डिस्काउंटेड लिंक मिले। तो बहुत सारे बच्चे परचेज करते हैं, पता है। अपने चैनल पर बेस्ट बुक्स का गिव अवे भी करता हूँ, तो संडे को गिव अवे भी होगा। क्या मुझे गिव अवे करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन बैंक का गिव अवे करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि संडे को हम गिव अवे भी रख लेंगे। ठीक है, अभी मैं इस बुक का कंप्लीट रिव्यू देता हूँ, आपको पूरा देखिए। लास्ट में हो सकता है कुछ सरप्राइज भी आपको मिल जाए। हाफ ईयरली में मचाना है, फोड़ना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर रिव्यू की तरफ। तो आओ मैं आपको अंदर से कंप्लीट रिव्यू देता हूँ। ठीक है, आ जाइए। तो कुछ इस तरीके का बुक का कवर पेज हमें देखने को मिलता है। ओसवाल बुक वालों ने बहुत ही प्यारी बुक निकाली है। ठीक है, इस कवर पेज पर ही आपको ये 5 मेन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो ये बताते हैं कि कैसे आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, और कैसे ये अदर जो क्वेश्चन बैंक है उनसे बेटर है। तो वो कवर पेज पर ही हमें पता लग जाता है। इन पॉइंट्स पर बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको सबसे बेस्ट बात बता देता हूं कि मैंने अदर पब्लिकेशन की बुक्स भी देखी है। तो क्या होता है बेटा, हम बुक्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन बुक्स कम से कम इतनी अट्रैक्टिव तो हो कि हमें उसको उठा करके पढ़ने का मन करे, है ना। इसके पेजेस की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमें बार बार पढ़ने का मन करता है। देखो सारी चीजें कलरफुल है ना, बहुत अच्छे मैनर में दे रखी है। अगर इसके हम माइंड मैप्स की बात करें तो इनमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी और रंगों का ध्यान रखा गया, कलरफुल है, कुल मिला करके हमें पढ़ने का मन करता है। तो मुझे सबसे बेस्ट बात तो यही लगती है। सेकंड बात हम करते हैं कि भैया इसके मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर है कि भैया 100% अपडेटेड सिलेबस पर है। आपको अगर सिलेबस नहीं भी पता है तो आप इस बुक के क्वेश्चन लगाओ, आप 100% आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे होंगे। तो आपको अगर नहीं भी पता है कि भैया सिलेबस क्या है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है बेटा, टाइमली रिवीजन कर पाते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते किस चीज़ में। इसमें क्रिप्स रिवीजन नोट्स हैं, नोट्स बने बनाए हैं। स्मार्ट माइंड मैप्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। कुछ निमोनिक्स है, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है एग्जाम में, कैसे याद रहें, उसके लिए ऑलरेडी निमोनिक्स बने हुए हैं, तो आप उनके थ्रू याद कर सकते हो, टाइमली रिवीजन कर सकते हो। थर्ड नंबर का एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। भैया हम ये क्वेश्चन बैंक खरीद क्यों रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हो। तो इसमें 2000 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा, वो भी बोर्ड की मार्किंग स्कीम के आंसर, यानी कि हमें आंसर कैसा लिखना चाहिए वो भी हमें यहाँ पर बता रखा है कि बोर्ड में कैसा आंसर लिखना चाहिए। टॉपर आंसर राइटिंग भी अंदर है। चौथे नंबर पर है कंसेप्ट की क्लैरिटी। कुछ बच्चों को कंसेप्ट समझ में नहीं आता। वैसे तो हमने ये क्वेश्चन बैंक लिया है क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, लेकिन फिर भी बच्चों को लगता है भैया हमें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दे रखे होते हैं, जिसके माध्यम से आप वीडियो देख सकते हो और कंसेप्ट को समझ भी सकते हो। ठीक है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फिर 5वें नंबर पर आता है 100% NEP 2020 की तरह। मतलब NEP 2020 में हमारे को, आपको पता है कि 50% से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को ध्यान में रखा गया है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। तो आप आंख मीच करके इस तरीके के क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। और वैसे भी ये क्वेश्चन बैंक आपको ना केवल हाफ ईयरली में अच्छे नंबर दिलाएगा, बल्कि आगे भी आपको प्री बोर्ड में और फिर बोर्ड एग्जाम तक ये आपका साथ देता है। तो मेरे हिसाब से मैं ये इसको रिकमेंडेड करता हूँ। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल डिस्काउंटेड लिंक है, वहाँ से परचेज कर लो। बाकी अंदर से देखते हैं और क्या क्या है। ये आपको पहला पेज मिल जाता है, फिर अपन अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट सीबीएसई का सिलेबस पता लग जाता है, कौन कौन सा सिलेबस है। ठीक है, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स आपको इसमें सॉल्व करके दे रखे हैं, वो भी सॉल्व है, वो भी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के तहत, कोई किसी और क्वेश्चन बैंक पे नहीं मिलेंगे। एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो हमारे 2023-24 में है, वो भी आपको फुल्ली सॉल्व मिलते हैं। ठीक है, और दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली में जितने भी पेपर्स आए थे 2023 में, उसके सारे सेट्स यहाँ पर आपको सॉल्व दे रखे हैं। बाकी आपको बता रखा है यूनिट वाइज इस तरीके के बता रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बता रखा है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, सिलेबस वगैरह सारा सिलेबस है, यहाँ से आप सिलेबस भी देख सकते हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। और यहाँ से एडिशनल प्रैक्टिस पेपर शुरू हो जाते हैं, उसका सेट 1 यहाँ पर आपको दे रखा है। और ये देखो कलरफुल पेजेस हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये आंसर्स बता रखे हैं सीबीएसई की मार्किंग स्कीम 2023-24 के तहत कि भैया इस तरीके का आंसर लिखना चाहिए आपको। ऐसा लिखते हो तो 1 मार्क्स मिलता है, आंसर का आधा मार्क्स मिलता है। तो कैसे आंसर लिखनी चाहिए ये आपको बता रखा है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सेट 2 है ना। तो और देखो कलरफुल है, पढ़ने का मन करता है। आंसर्स कैसे लिखने हैं ये सारे आंसर आपको है, जब देखोगे प्रैक्टिस करोगे। देखो अभी 36वें नंबर का क्वेश्चन है, मान लो इसका आंसर अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अपने फॉर्मूला लिखा उसका आधा नंबर, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर लाए तो यहाँ पर आधा नंबर, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाया तो उसका आधा नंबर, और फिर आंसर करेक्ट आया तो उसका आधा नंबर। ऐसे करके आधा आधा नंबर आपको इन स्टेप्स वाइज मिलता है। तो ये मार्किंग स्कीम के तहत है, ठीक है। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की तरफ लेकर के चलता हूँ। ये बाकी सेट्स हैं, ये देखो ये सेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हमारे जो दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली में सीबीएसई के अलग अलग सेट्स आते हैं, तो उनके सबके सॉल्यूशन है इधर के। देखो दिल्ली आउटसाइड दिल्ली का सेट जो आया है हमारा, वो उसके सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखे हैं। वो पेपर आपको दे रखा है कि 2023 में कैसा आया था आपके सीनियर्स का पेपर, तो आपको इससे पता लगता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ये पेपर्स करने का ये फायदा है, ठीक है। दूसरा मैं आपको चैप्टर की तरफ लेके चलता हूँ। देखो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस दे रखा होता है, फिर आपको बता रखा है लिस्ट ऑफ टॉपिक, यानी मोटे मोटे कौन कौन से टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, वो पेज नंबर 1 पर है। टॉपिक नंबर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। इस तरीके के आपको देखने को मिलता है। रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको माइंड मैप्स मिल जाता है ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप अच्छे से रिवीजन कर सको। और यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो आप जब चेकआउट करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने का मन करता है भाई। साफ सुथरी क्वालिटी पेजेस हैं, अगर ये पैसे ले रहे हैं तो क्वालिटी के ले रहे हैं। और बुक वो खरीदनी चाहिए जिसको पढ़ने का मन करे और आपको जचे जचाए क्वेश्चन मिले। देखो निमोनिक्स यहाँ पर दे रखे हैं। इस तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सब मिलते हैं। और कॉम्पिटेंसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल लेते हैं। और सजे सजाए क्वेश्चन है बेटा। देखो सारे बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर में आए हुए, आउटसाइड दिल्ली सेट में आए हुए, मतलब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, एग्जाम की अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप किसका एग्जाम दे रहे हो? सर हम बोर्ड सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, तो सीबीएसई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं। आपको पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसलिए है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ऐसे ही एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये आपको सिलेबस मिल गया, यहाँ पर रिवीजन नोट्स मिल गए, यहाँ पर आपको माइंड मैप्स मिल गया। अगर आपको पूरा चैप्टर आता है तो रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद में जल्दी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, पीएच स्केल क्या होता है तो इसको स्कैन करा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है स्कैन करा, प्रॉपर्टी और एसिड एंड बेसिस क्या स्कैन करा। आपको सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। इसमें टोटल पेजेस में आपको लास्ट में लेके चलता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ टॉपर्स के आंसर। 2019 में अगर ये क्वेश्चन आया था तो टॉपर्स अपना आंसर कैसे लिखते हैं, किस तरीके से मार्क्स मिलते हैं, आपको देख करके अंदाजा होगा। अभी तक नहीं खरीदा है तो खरीद लो जाकर के बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। और मैं आपको बताता हूँ इसमें पेजेस कितने हैं टोटल। इसमें टोटल पेजेस बेटा 310 पेजेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये वैसे भी ट्रस्टेड है। तो ये आपके सोनू भैया, ये आपके कौन से वाले भैया, नाम नहीं पता मेरे को, बताना। जीतू भैया हैं ये, है ना। मूवी भी आई है इनकी, कौन सी मूवी है उनका नाम बता सकते हो। बाकी देखो ये 699 रुपये का मिलता है ये क्वेश्चन बैंक। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, वहाँ से परचेज कर लो। अमेजोन से ही ऑर्डर होगा, उस लिंक का आपके घर बैठे वो आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा सोचा मत करो कि भाई हमें खरीदना है नहीं खरीदना, खरीदना ही है। खरीद लो, कैसे भी पैसों को जोड़ो और लेकर के आ जाओ, ताकि ये पूरे साल भर और आपकी पूरी लाइफ भर ये काम आएगी। अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको ये पैसे वसूल होंगे, पढ़ाई में पैसे खर्च कर सकते हो। और संडे को गिव अवे है, क्या मुझे करना चाहिए, किसका गिव अवे करना चाहिए, कोई तरीका मुझे बताओ गिव अवे का। मैं ऑफलाइन वीडियोस भी बना करके लेके आऊँगा। आप यहाँ तक ठहरे हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर नए हो तो। एंड मैं आपको कहना चाहता हूँ बेटा, मैं साइंस और मैथ्स यहाँ पर आपको ओसवाल क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ा रहा हूँ। और बाकी जितने भी जो मेंटीज क्यूज वगैरह है वो भी ओसवाल क्वेश्चन बैंक से बना रहा हूँ। तो अगर आपके पास में ओसवाल क्वेश्चन बैंक होगा तो आप अच्छी प्रैक्टिस मेरे साथ कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ परचेज करो, अभी ऑर्डर करो। अभी लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय मेरे बच्चों, बाय।